नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी वीएलई हैं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर आपने सीएससी से ई श्रम कार्ड लोगों का बनाया है तो अब चार्ज बैक रिकवरी चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है किसी ने मुंह में बोटी दी हो और उसे वापस छीन लिया हो। नहीं समझे तो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सीधे और साधारण भाषा में आप ऐसा समझे कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अगर आप सीएससी से बना रहे थे, वीएलई हैं तो आपको कुछ कमीशन दिए होंगे, थोड़े ही सही लेकिन दिए जरूर गए होंगे। लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए गए थे वीएलई के लिए ई श्रम कार्ड बनाते समय, तो उस गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करने की वजह से पेनाल्टी के रूप में उनसे चार्ज बैक रिकवरी किया जा रहा है, यानी जो कमीशन दिया गया है उसे वापस लिया जा रहा है। तो कितने वापस लिए जाएंगे ये आपको जानना है, तो भी आप जानकारी ले पाएंगे कैसे, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए जो वीएलई के द्वारा शेयर किए गए हैं। यहाँ पर देखिए चार्ज बैक रिकवरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1000 रुपये चार्ज बैक रिकवरी हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डेट के साथ देख रहे हैं। और यहाँ पर और भी दिखाते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1000 रुपये जो है चार्ज बैक रिकवरी हुए हैं। और अगर इन्होंने टिकट क्रिएट करी है और इन्होंने पूछा भी है कि पेमेंट रिकवरी क्यों हो रही है, तो यहाँ पर जवाब आया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डियर वीएलई, ई श्रम रिकवरी हैज बीन मेड अगेंस्ट एक्सेस ई श्रम पेमेंट क्रेडिट टू योर अकाउंट प्रीवियसली। ई श्रम रिकवर्ड अमाउंट RS 1000, ई श्रम पेंडिंग रिकवरी RS 4105, रिकवरी अमाउंट इज स्टिल पेंडिंग। Please top up your wallet. CSC will recover this amount and then only you will be allowed to transaction reset your wallet pin. For more recovery details, please contact your state team. CSC team have a great day. Regard team CSC. ये जो है बताया गया है, यानी कि इनको 1000 रुपये पेनाल्टी लगे हैं और भी इनको पेनाल्टी लगेगा। अगर ये वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो इतने इनके जो है वॉलेट से पैसे काटे जाएंगे। तो ये इनको पेनाल्टी लगाए गए हैं और हो सकता है आपको भी पेनाल्टी लगाया जाए। ये पेनाल्टी क्यों लगाए गए हैं, तो कुछ नियम बनाए गए थे। ई श्रम कार्ड जब बना रहे थे आप तो उस समय नियम बनाए गए थे। हालांकि बाद में इस गाइडलाइंस को पॉपअप किया गया, पहले पॉपअप नहीं किया गया था। बहुत सारे वीएलई ने गलती करना शुरू किया, तब ये जो है पॉपअप शुरू किया गया। ये शुरू में ही करना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम इसे सीएससी की ही गलती मानते हैं, लेकिन फिर भी वीएलई से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका खामियाजा जो है वीएलई को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है बताया गया था कि मैक्सिमम आपको 3 ही रजिस्ट्रेशन करने हैं एक मोबाइल नंबर पे। अगर इससे ज़्यादा आपने कर दिए हैं तो इसकी पेनाल्टी उसी का रूप में लगाया जा रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन का ई श्रम का ज़्यादा चार्ज नहीं लेना था, 30 रुपये आप ले सकते थे, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं ले सकते थे। अगर किसी ने कंप्लेंट करी होगी तब भी आपके पेनाल्टी के रूप में आपसे वसूला जा रहा है। यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स भरना जरूरी था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में नॉमिनी का डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं था, बाद में इसे दिया गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं सीएससी का गलती माना जाएगा, लेकिन फिर भी इसे वीएलई पे थोपा गया है। तो यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स बाद में अपडेट आप कर देते तो भी यहाँ पर ठीक था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आप फील्ड में जाकर काम किया तो दोबारा आप फील्ड में जाकर उसकी डिटेल सुधार नहीं सकते थे, तो यहाँ पर उसकी भी पेनाल्टी लगाई गई। और बहुत सारे वीएलई ने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है वो रॉन्ग डाले हैं। बैंक अकाउंट नंबर कोई और आईएफएससी कोड कोई और, जिस कारण से भी यहाँ पर पेनाल्टी लगाए गए हैं। और भी जैसे कि आईडी क्रिएट करी, ऑपरेटर आईडी, और जो है ऑपरेटर के द्वारा उन्होंने बनाया, जैसे आईडी क्रिएट कर दी ऑपरेटर आईडी और उसके द्वारा बनाया, तो उस ऑपरेटर ने भी गलती करी, जिसका खामियाजा वीएलई को भुगतना पड़ा, क्योंकि कमीशन के रूप में वीएलई के पास ही उसके पैसे आए हैं। तो इसी कारण से जो है आपको चार्ज बैक रिकवरी जो है वो चल रही है। और अभी अगर आपके चार्ज बैक रिकवरी नहीं हुए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी की जाएगी। अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपकी जो है ये वापस नहीं होंगे, चार्ज बैक रिकवरी आपका नहीं लगेगा, यानी आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कितने चार्ज बैक रिकवरी लगेंगे, यानी कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो आपको आना होगा यहाँ पे सपोर्ट में और इसमें टिकट में जाना होगा। टिकट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट टिकट पे जाना होगा। आई हैव क्यूरी रिलेटेड पे सीएससी प्रोडक्ट पे टिकट कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट चुनना होगा और उसके बाद में टिकट सब कैटेगरी में MIS गवर्नमेंट प्रोजेक्ट
और यहाँ पे आपको ई श्रम लिखना होगा। ई श्रम आप जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन ये प्रोजेक्ट था। इसमें आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा पेमेंट जो है रिकवरी, और उसके बाद में मैसेज में कि पेमेंट रिकवरी क्यों किए जा रहे हैं इस तरीके से, और सबमिट करेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से ऐसे जवाब मिला है कि जैसा कि आपको इतना रिकवरी आपसे किया जाएगा, तो इतना तो आपको वापस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंह में बोटी दी गई हो और उसे छीन लिया गया हो। तो ये BLE का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मनमानी है। पहले ही वो पैसे काट लेते और बहुत कम पैसे दे रहे थे। इतने कम पैसे में BLE ने रात में और ख़राब सर्वर पे काम किया। ये BLE के साथ बहुत बड़ा जो है मजाक कहें या जो भी कहें, ये चल रही है BLE के साथ में, हमेशा से होते आ रहा है और आज भी हो रही है। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा BLE के पास शेयर करें। अगर उनकी भी चार्जबैक रिकवरी हो रही है और उनको लग रहा है कि क्यों किया जा रहा है, उनको भी जो है वो मालूम चल सके। तो आई होप ये वीडियो से आप समझ गए होंगे कि चार्जबैक रिकवरी क्या है ई श्रम के रिगार्डिंग। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अनदर वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।